ओम शांति। देखो, बहुत बाबा के बच्चे बहुत वर्षों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन यदि मुरली को मंथन किया जाए, हाँ, ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा जाए, तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबा ने ज्ञान सुनाया उसे पूरी तरह एक्यूरेट समझ जाना चाहिए हमको। हाँ, अगर ज्ञान मुझे एक्यूरेट समझा नहीं है बुद्धि में, तो वो योग नहीं कहलाएगा। ज्ञान की गहरी समझ ही योग है। हाँ, उसे ही जौहर कहेंगे। बाबा ने ऐसा ज्ञान सुनाया है जिससे हमारा शरीर भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, एकदम चंगा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, मन भी चंगा हो जाता है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात क्या हुआ? अगर मन चंगा मतलब दुरुस्त हो जाता है, मन बीमार नहीं होता है। अभी तो वास्तव में एकदम सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि लोगों के सबके मन बीमार हैं। तो कठौती में गंगा का मतलब हुआ, कठौती यानी काठ की एक कठौती होती है, उसमें जो पानी होता है लोग वो समझते हैं। वास्तव में कठौती यानी काठ भी 4 तत्व है और शरीर में भी 4 तत्व है। 5वां तत्व तो आकाश है। आकाश अर्थात विचार। जब विचार शून्य हो जाता है शरीर, तो उसे मृत कह देते हैं। तो विचार करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा आकाश से उस पार रहती है। इसलिए जब तक आकाश तत्व नहीं है तब तक जीवन नहीं है। अर्थात जब तक आत्मा नहीं है तब तक जीवन नहीं है। तो ये शरीर में बैठकर शुद्ध ज्ञान, गंगा मतलब शुद्ध, पवित्र, गंगा माने निर्मल, गंगा माना सबको सुख देने वाली, गंगा मतलब प्रवाहित रहने वाली, सदा आने सब के लिए प्रवाहित होने वाली। तो ऐसा ही हमारा जीवन गंगा की तरह हो जाता है। गंगा मतलब केवल एक शब्द नहीं कह दिए कि ज्ञान की गंगा, नहीं, गंगा अर्थात सब बातें आ गई उसमें। गंगा का मतलब हो गया कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार सब निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो मन चंगा, तो मन कैसे चंगा होगा? जब वो मन ईश्वर के मन से मिलेगा। आत्मा का मन जब परमात्मा से मिलेगा, है ना भाई? योग किसे कह रहे हैं? बारी की बात देखो। योग मतलब समझ। अब ये समझ कैसे विकसित होगी? जब आत्मा की बुद्धि परमात्मा की बुद्धि से मिलेगी। माने जैसे परमात्मा की बुद्धि है वैसे ही आत्मा की बुद्धि होगी। आत्मा के जो संस्कार हैं वो परमात्मा के जैसे संस्कार हैं, वैसे ही संस्कार बना लेगी जब आत्मा। उसे योग कहेंगे। जैसे परमात्मा का चित्त है, कहते हैं सत्य चित्त, माने परमात्मा अपने चित्त में हमेशा सत्य को रखता है, असत्य को नहीं रखता, झूठ को नहीं रखता। परमात्मा किसी के दुर्व्यवहार को नहीं रखता, है ना भाई? सत्य चित्त मतलब बिल्कुल साफ। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो परमात्मा का जो चित्त है कहे या दिल कहे, बिल्कुल शुद्ध साफ हृदय। तो जैसे परमात्मा का चित्त या दिल है वैसे ही मुझ आत्मा का भी चित्त बन जाए, इसे कहेंगे एक्यूरेट योग। अब योग मतलब ये नहीं कि हम बैठकर जो है केवल कोई गीत सुन रहे हैं या कोई धुन सुन रहे हैं या हम समान कोई एक शब्द रट लिए। जैसे लोग राम शब्दों को लेकर राम राम ही कहने लगे, कृष्ण शब्द को लेकर कृष्ण कृष्ण कहने लगे, वैसा ही हम यहाँ कहने लगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसे 108 बार रटो नहीं, 108 बार शांत स्वरूप हूँ इसे समझो, रटो नहीं।
शांति किसे कहेंगे ये समझने की ज़रूरत है, आनंद किसे कहेंगे ये समझने की ज़रूरत है, प्रेम किसे कहेंगे ये समझने की ज़रूरत है। तो ये जो आत्मा के अंदर के जो बाबा ने जो पढ़ाए 7 गुण, ये तो कहीं किसी ने नहीं पढ़ाए। तो आत्मा को सुखी करने के लिए, आत्मा को सुखी करना मतलब आप स्वयं को सुखी करने के लिए स्वयं का ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान बहुत अनिवार्य है। और वो आत्मज्ञान केवल और केवल परमात्मा इस धरती पर आकर सुनाते हैं। अब परमात्मा कैसे सुनाते हैं, उनको सुनाने के लिए भी कोई ना कोई एक शरीर वाला मुख चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है केवल मन से बात कर सकती है। अगर आवाज़ में आना है और शब्द उच्चारित करना है, एक दूसरे से बात करना है, तो स्पष्ट समझने के लिए मुख चाहिए। या तो फिर आपका मन इतना प्योर हो जाए, आपकी बुद्धि इतनी दिव्य बन जाए, आपके संस्कार इतने सतयुगी बन जाए कि आप परमात्मा के मन की बात को आप समझ लें, तब फिर मानसिक मुलाकात शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा से मानसिक और बौद्धिक मुलाकात शुरू हो जाती है। वो स्टेज बहुत अच्छी है। उसमें प्यारे बाबा का सूक्ष्म डायरेक्शन पता लगता है। क्योंकि प्यारा बाबा अशरीरी है। वो बार बार शरीर में ही आकर मिलता ही रहेगा नहीं, ये भी ड्रामा में फिक्स है कि वो कुछ समय तक ही शरीर में आकर मिलेगा। तो ये जो आप मुरलियाँ सुनते हैं, जिसे मुरली कह दिया गया है, वो वास्तव में जब बाबा एक पर काया प्रवेश किए और जो बच्चों को पढ़ाए वो वाणी है। कि वाणी मुख के साथ ही जब कोई बोलता है मुख के द्वारा, तब वो वाणी कहलाती है। मन ही मन बोलेगा तो वो वाणी नहीं कहलाएगी, वो संकल्प कहलाएंगे। वो विचार कहलाएंगे। विचारों को, संकल्पों को वाणी में परिवर्तित करना। तो हमारे अंदर अगर जो है मीठे विचार होंगे, सत्य विचार होंगे, तो वाणी भी फिर सत्य निकलती है। फिर हम जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो हे मेरी मीठी आत्माओं, भाई और बहनों, बड़ी बारीक बात सुनना और समझना। बहुत एकदम बारीक बात है कि भाई अब जो है ज्योति से सब कुछ सीखो। भाई ज्योतिष तो बहुत थोड़ी बहुत आपको रास्ते दिखाएंगे, एक राशि के हिसाब से ज्योतिष बताएंगे, एक रत्न के हिसाब से बताएंगे जो दुनिया में चल रहा है, अंक के हिसाब से बताएंगे। लेकिन जो ज्योति है वो पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत के हिसाब से बताएंगे। तो बताओ अब ज्योतिष बड़ा कि ज्योति? और फिर आत्म ज्योति बड़ी कि परमात्म ज्योति? परम ज्योति कहते हैं। परम ज्योति, उनकी याद में ईसाई धर्म में कैंडल जलाते हैं, है ना भाई। हम सब लोग दीपक जलाते हैं। ऐसे अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जलाते ज्योति ही है। और जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है तो भी ज्योति जगाते हैं कि भाई ज्योति बुझने ना पाए, ऐसा कहते हैं। वो स्थूल दीपक जगाते हैं। अभी हमें समझ का दीपक जलाना है, एक एक पवित्र ज्ञान को सुनना है, सत्य ज्ञान को सुनना है। ऐसे तो ज्ञान बहुत सारा है दुनिया के अंदर में, लेकिन जीवन का ज्ञान, कर्मों की फिलॉसफी का ज्ञान, किस कर्म का क्या परिणाम मिलेगा उसका ज्ञान, तब फिर भाईचारा, प्रेम, आनंद सब बढ़ेगा। तो रोज की मुरली में बाबा ये बात कहते हैं। बहुत बारीक बात समझने की है ना भाई। जब आप आत्मज्ञान सुनते हैं तब आपको समझ में आता है। अभी देखो, जैसे आपने कोई एक फ़ोटो खिंचाई तो कहते हो अरे वाह, देखो ये मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ इसमें। उस फोटो को देख देख के खुश होते रहते हो।
जैसे बचपने की फ़ोटो को देखकर खुश होगे, युवावस्था की फ़ोटो को देखकर खुश होगे, तो अपने को वो शरीर समझने के कारण क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपकी शरीर में झुर्रियाँ बढ़ती जाएंगी, चेहरा जो है नाजुक होता जाएगा, काला पड़ता जाएगा। तो फिर फ़ोटो खींचोगे, अरे देखो तो मैं पहले कितना सुंदर दिखता था, अब नहीं दिख रहा हूँ, एक दुख होगा। तो भाई देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ बोल के फ़ोटो दिखाते हो, अरे भाई आप थोड़ी दिख रहे हो, वो आपका शरीर दिख रहा है। आप स्वयं को पहचानो, है ना भाई। तो आप फोटो को ही मैं कह देते हो, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ फ़ोटो को दिखाकर। नहीं, आप उस शरीर में बैठकर उस समय वो फ़ोटो खिंचाए हैं, तो तस्वीर तो शरीर की आई है। तो अब आपको क्या होगा कि जब झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी तो फिर दुख होगा, कल अरे देखो मैं कितना सुंदर दिखता था पहले, अब तो बिल्कुल खराब दिख रहा हूँ। ऐसा दुख होता है ना, मन ग्लानि से भरता है। फिर क्या होता है, फिर जो नया युवा दिखता है वो आकर्षित करता है, देखो मैं भी ऐसा ही दिखता था पहले, ऐसा बोलते हो। और यदि आपने सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अरे आप तो सदा ही चमकते सितारे हो भाई। आप में झुर्रियाँ पड़ती ही नहीं है, झुर्रियाँ तो इस शरीर में पड़ती है, शरीर अलग है और आप अलग हो। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपको बहुत सुख देगा, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं जिसे। वो सुख कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम कभी ख़त्म नहीं होते, तो फिर तुम्हारा जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान का सुख है वो कभी ख़त्म नहीं होता। बड़ी गहरी बात है ना भाई। तो इसलिए बाबा हर एक मुरलियों में कहते हैं, बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जब तक इस शरीर में रहते रहते आत्मा पूर्ण ज्ञान को सुनकर तृप्त नहीं होती है, तो वो अतृप्त आत्मा क्या होती है कि अतृप्त आत्मा अर्थात वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भटकता रहता है और भटक कर परेशान होता रहता है। तो जो व्यक्ति खुद परेशान रहता है वो दूसरों को ज़रूर परेशान करता है। तो आज जितनी भी संसार में समस्याएं बढ़ रही हैं वो सिर्फ परेशान आत्माओं के कारण ही बढ़ रही हैं, भटकती आत्माओं के कारण बढ़ रही हैं। इसे बहुत बारीकी से समझिएगा। अभी लगातार जो है व्हाट्सएप में और यूट्यूब पर और फेसबुक में ऐसे वीडियो देखने मिल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि सीसी कैमरे से शूट किया हुआ वो वीडियो रहता है जिसमें भटकती हुई आत्माओं को दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे असमंजस, बहुत सारी लड़ाइयां भटकती आत्माओं की वजह से है। इसलिए हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, जब तक आप शरीर में हो, परमात्मा के ज्ञान को, इस मुरली को खूब सुनो, बहुत बारीकी से समझो और तृप्त बनो। परमात्मा की याद से ही तृप्त बनेंगे। ये खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। अपनी बुद्धि को बिल्कुल पारस बनाओ, हाँ दिव्य बनाओ, अशरीरी बनाओ अपनी बुद्धि को। ये बारीक बात है। तो आज 22 जनवरी की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। हाँ, जैसे कोई बहुत ज्ञानवान होता है तो कहते हैं अरे बाप रे इसके अंदर कितना ज्ञान है, तो वो ज्ञान के साथ कौन सा शब्द याद आता है? अरे बाप रे, बाप ही याद आता है ना भाई। और जैसे बहुत सुंदर चीज़ को देखते हैं, बहुत सुंदरता को देखते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप कितना सुंदर है, तो हमेशा देखो बाप याद आता है ना। तो अभी वो बाप जिसे तुम अनायास याद करते थे, वो बाप सामने बैठ तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि देखो बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। हाँ देखो भाई, हम मोबाइल में भी रिफ़्रेश की बटन दबाते हैं ना, कंप्यूटर में भी रिफ़्रेश का सिस्टम होता है, तो इस जीवन में भी रिफ़्रेश का सिस्टम होता है जो बाबा ही आकर बताते हैं। तो हमें इसलिए रोज़ बाबा की मुरली को बहुत मनन चिंतन करके सुनना समझना चाहिए।
बाबा कहते हैं भाई समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? भाई क्या निशानी होगी? जो समझदार होगा वाकई में वो क्या रहेगा? वो अपार खुशी में रहेगा। हाँ, उसे अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो समझ लो बुद्धू है। अब देख लो अपने आप को। बाबा ने कितना सुंदर बताया। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, एक एक बात को बिल्कुल समझने वाले। हाँ, लोहे की तरह बुद्धि नहीं होना चाहिए, पारस बुद्धि। फिर पारस बुद्धि बाद में सतयुग में जाके सोने की बुद्धि हो जाती है। मतलब देखो, पारस वो कहते हैं ना कि एक पारस पत्थर होता है जो लोहे में टच करो तो सारा लोहा सोना बन जाता है। वास्तव में ऐसा कोई पारस पत्थर तो आज तक दिखाई नहीं दिया है। वो पारस बुद्धि की बात है, सब बुद्धि की बात है। सबको पत्थर में ले गए हैं। हाँ, नीले आसमान से ऊपर बैठने वाला, परमात्मा के साथ बुद्धि लगाने वाला। हाँ, तो अब वो नीलम पत्थर कह दिए। पुखराज अर्थात मतलब परमात्मा से खुशियाँ प्राप्त करके राजाई प्राप्त करने वाला पुखराज है ना भाई। तो फिर उसे पुखराज एक पत्थर का नाम दे दिए। ऐसे कितनी सारी बातें हैं। तो बाबा कहता है कि वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। अब बाप का परिचय मतलब ऐसा थोड़ी कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमधाम में रहता है, बस यही परिचय हो गया। नहीं, बाप का परिचय मतलब उससे मिलेगा कोई व्यक्ति तो ऐसा लगेगा जैसे अपने से मिल रहा है, अपनेपन का अनुभव कराएगा। उसके लिए हमने एक गीत रिकॉर्ड किया अभी, वो हम आपको बाद में भेजेंगे। अभी म्यूज़िक ट्रैक बना है, अभी वॉइस ट्रैक बचा हुआ है कि अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो, आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके हृदय में सबके लिए प्यार हो। ऐसा गीत बाबा ने बनवाया। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो, बाप बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझते हैं। कौन से दादा? वो जो बैठे हैं एक शरीर में। बाप और दादा दो लोग हैं। दादा यानी बड़े भाई को भी कहते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तो भाई जो दादा बैठा है वो भी समझ रहा है, वो भी एक आत्मा है ना भाई। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई तुम भी अच्छे से समझो, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है। ऐसा गीत है ना भाई। तो बाबा किसी को बड़ा नहीं कह रहे हैं। बाबा कहते देखो, दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच, माने शिव बाबा उनके तन में जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। हाँ, देखो, काम वासना भी कब जागृत होती है, क्रोध भी कब आता है? जब देह का भान रहता है। हाँ, जब देह का भान रहता है। जैसे बीमार व्यक्ति को भी क्रोध आएगा और बलशाली व्यक्ति को भी क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि बीमार व्यक्ति बीमार शरीर के भान में है तो उसे चिड़चिड़ाहट होगी, क्रोध आएगा। और बलशाली व्यक्ति बलशाली शरीर के भान में है तो उसे क्रोध आएगा। तो सारा जो विकार है वो सब देह के भान में आते हैं, है ना भाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, है ना भाई। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, नई दुनिया पावन जरूर ही होगी ना भाई। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। हाँ, कहते हैं ना भोलेनाथ बाबा, शिव बाबा, कहते हैं ना भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, है ना भाई।
हाँ, माने सबको गोरा बनाने वाला गौरीनाथ। हाँ, भोलानाथ, सबको भोला बनाने वाला, मीठा बनाने वाला। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। तो उनको ही पतित पावन कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं। भाई जब कभी थोड़ा भी बच्चा हपट के गिरता है तो अरे बाप रे लग गया, ऐसा बोलता है ना भाई, तो बार बार बाप को अनायास याद करते हैं। हाँ, दादा को भी याद करते, अरे बाप रे, अरे दादा रे, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो बाप दादा अनायास हर आत्मा याद करती है। यहाँ तो बिल्कुल साकार में वो बाप दादा बैठे हैं। बाबा कहते हैं बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा, शरीर के माध्यम से आत्मा बुलाती है। हम आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। और यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए, यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह तो समझ सकते हैं ना भाई। क्योंकि पुरानी चीज़ में हमेशा दुख होता है, तो यहाँ दुख है, इसका मतलब ये दुनिया पूरी पुरानी हो गई है। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला दुनिया का मालिक ही बनाएगा। बाबा कहते हैं देखो, ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते, नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। भाई पावन बनाओ करके चिल्लाते हो ना, अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं कि तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते भी नहीं है। भाई आपने सुन लिया और समझ लिया, जब तक आप दूसरों को नहीं समझाएंगे वो समझ आपकी बढ़ेगी थोड़ी, आपका एक स्टॉक जमा रहेगा बस, समझ बढ़ेगी नहीं, वो जीवन में उतरेगी नहीं। हमें समझकर अपने जीवन का निर्माण करके समझाना है औरों को। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो ये जो हम YouTube पर अपलोड कर रहे हैं ये सब के लिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि बाबा हमें अमृत बेले उठाकर जो बातें बहुत गहरी गहरी समझाते हैं और जो मुरली पढ़कर मुझ आत्मा को जो समझ में आती है तो वो हम आपको भी समझाते हैं। और मुझ आत्मा को समझ में क्यों आती है? क्योंकि बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करते हैं। जैसे बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहना, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पवित्र रहते हैं। धंधे में ईमानदारी चाहिए तो धंधा करते हुए ईमानदारी सत्यता चाहिए। हाँ, प्रेम चाहिए, सब जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनसे बहुत प्रेम से बात करना, ये सारी बाबा की श्रीमत है। तो ऐसी श्रीमत का पालन करने से बुद्धि हल्की रहती है, साफ रहती है, तो उसे बाबा की हर बात समझ में आती है। तो अगर हम खुद पारस बुद्धि बन रहे तो औरों को भी बनाए, तब तो इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बगैर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। अब वो भूलते ही नहीं है। अब गणेश जी की कहानी है, गणेश जी बिठा रहे, लेकिन क्या है उसकी गहराई? अब भाई जैसे विश्वामित्र की कहानी बताते हैं। आज सवेरे विश्वामित्र बने विश्व का मित्र। अब विश्वामित्र मतलब जो विश्व के कल्याण अर्थ कार्य करते हैं। हाँ, है ना भाई, ऐसे मनुष्यों को भी मेनका आकर्षित करती है कहते हैं। अब उन्होंने मेनका कह दिया जबकि मन है ना भाई। जो विश्वार्थ कार्य करते हैं उनका मन भी देह दुनिया दौलत में आकर्षित होता है। जो विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाए गए हैं उनका भी देह दुनिया दौलत में आकर्षण जाता है। तो सोचो कितनी गहरी बात है। तो फिर मेरा देश कहने वाले जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जो सारे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, वो तक डगमग हो जाते हैं। तो फिर मेरा देश और मेरा राज्य कहने वाले कितना नहीं डगमग होंगे, और फिर मेरा शरीर कहने वाले भी कितना नहीं डगमग होंगे। भाई सारा जग परिवार है अपना, ये भावना रखने वाले भी। तो ये कहानियों में बताया है। देखो वो अक्षर भी ऐसे बने हैं। विश्वामित्र आकर्षित किधर हुए? मेनका। अब मेनका को नारी रूप दिखा दिया। वास्तव में
हाँ, एक पुरुष का मन नारी देह में आकर्षित होता है, इसलिए नारी दिखा दिया। वास्तव में वो मैन का मतलब मन का ख्याल रखना, हाँ, अपने मन की ओर ध्यान देना, मन विचलित ना हो, वो मन विचलित हो जाता है। ये बड़ी बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं कि बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए, जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया। तमो प्रधान मतलब ना समझदारी, सतो प्रधान मतलब समझदारी। सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना, देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, ये भी किसी को नहीं मालूम। अभी वो जो देवी देवता है वो पुनर्जन्म लेते लेते अभी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे कहीं, और कहीं गड़बड़ सड़बड़ भी कर रहे होंगे, ऐसा भी तो है ना। समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमज़ोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। भाई रिफ्रेश होने से बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे सारा दिन इधर उधर भाग के धूल में घूम के तो धूल मिट्टी में सन जाते हैं, तो घर में आकर फिर शुद्ध जल से, साफ जल से स्नान करते हैं तो फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। उसी प्रकार हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कई बार जन्म लेते लेते और अज्ञान के अंधेरे में फंसते चले जाते हैं। फिर शिव बाबा आते हैं और सत्य ज्ञान से हमें नहलाकर रिफ्रेश करते हैं, है ना भाई। तो रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास ही लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। ये जो मुरली सुनते हो, अभी तो पहले बाबा के पास जाकर लोग मुरली सुनते थे, अभी तो आपके मोबाइल पर है भाई। लेकिन साकार में जिन्होंने सुना होगा वो तो बात ही अलग है। तो बाबा कहते हैं याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो भाई। काहे के लिए ये मुरली सुन रहे हो? सतो प्रधान बनने के लिए। तो ये हमेशा जांच करते रहना चाहिए कि भाई हम सतो प्रधान बने, हम सच्चाई पे चल रहे हैं। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा पूछ रहे हैं क्या पुरुषार्थ करते हो उसके लिए? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। भाई हम जैसे रिफ्रेश हुए तो हमको भी मन में आया कि भाई क्यों ना इस YouTube को माध्यम बनाया जाए और सबको बाबा की मुरली अर्थ सहित सुनाकर रिफ्रेश किया जाए। हाँ, क्योंकि बाबा का ही आदेश था तो हम कर रहे हैं भाई। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है, सबको यह पैगाम दो। हाँ, अभी तो लोग बार बार रिफ्रेश होते, फिर बार बार वो रिफ्रेशमेंट भी विनाश हो जाती है। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। अब भक्ति मार्ग में उसको दिखाते हैं कि सागर से एक देवता निकलते और हथेली पर वो सोने का थाली में सब कुछ लेकर आते, ऐसा दिखाते हैं। तो सागर वास्तव में ज्ञान का सागर, शांति का सागर तो परमात्मा शिव है, जो आकर स्वर्ग हथेली पर हमें पकड़ाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। अभी तुम हो संगम युग पर। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, तो सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है।
कैसे धीरे धीरे खत्म होता है। अभी देखो पूरे सारे देश कंगाल हो रखे, हर प्रकार से कंगाल हो रखे हैं। वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। अब ये ज्ञान नहीं होने के कारण सब लोग ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इस चक्कर में पड़ के दुखी होते रहते हैं। और ज्ञान हो जाएगा तो बोले अरे ये तो भाई होना ही है, ये हमारे ही कर्मों का फल है, ये जान जाएंगे तो दुखी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं देखो कितने जन्म लगते हैं, दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। अभी लोग चैन से सोते कहाँ हैं, सोने के बाद भी स्वप्न देखते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। आप देखो विश्राम थोड़ी किया, शरीर को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है तो अच्छा लगता है, बाकी आत्मा ने तो विश्राम किया नहीं ना। आत्मा तो विश्राम पाती है शांति धाम और सुख धाम में। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। हाँ, कितना भटकते हैं। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। भाई हम भक्ति को कोई खराब थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात है। भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम करो परमात्मा से, लेकिन भटको नहीं। हाँ, परमात्मा को अच्छे से जानो। हाँ, नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो जाए। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ हाँ भाई जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुर मंडल के साज से, है ना। इस समय मनुष्य जैसे ऋढ़ मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं सतयुग में भाई, चंडिका देवी। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सतयुग की संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे भाई, श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, भाई गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। बड़ी गहरी बात है। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं और वहाँ सब देवताएं ही देवताएं हैं। उनको डीटी वर्ल्ड और इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तो तुम जानते हो, इसलिए शिवरात्रि गाई जाती है। मतलब वो शिव रात्रि को आकर उजाला लाने का कार्य करते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ भाई, कुछ भी तो नहीं जानते थे हम भी। अभी जो हम आपको बता रहे एक एक बात, अलग अलग शब्दों का अर्थ बता रहे, ये तो बाबा ने ही हमको बताया भाई। अभी सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए, कहते हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, तो नहीं जानने वाला तो नास्तिक कहलाएगा ना भाई, और जानने वाला आस्तिक कहलाएगा। बेहद के बाप को नहीं जानते थे, वह है अशुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा, शरीर का बाबा नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं भाई, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हाँ, देही अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हैं, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है।
ड्रामा में जो नून है वह हूबहू रिपीट होता है। भाई कितनी खुशी की बात है। हर कल्प में हम ऐसे बाबा की मुरली का सार बताएंगे, अर्थ सहित मुरली सुनाएंगे, वाह वाह, और ऐसी ही कमाई जमा करके सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। हूबहू रिपीट होता है भाई, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते हैं। आकाश तो अति सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते। जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है भाई, दिल्ली परिस्तान थी। अभी तो इस भारत को कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अभी देखो लाखों में मर जाते हैं। अमर लोग को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे, बाद में फिर हिंदुस्तान कहने लग गए। भले यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है ना भाई। आज भी मंदिरों में जाकर बड़ा जो है अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी होती है। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तो उन्होंने कृष्ण जन्म कैसा दिखा दिया भाई, कृष्ण जन्म वैसा तो होता ही नहीं है। हाँ भाई, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ कंस नहीं होते, जहाँ राम होते हैं वहाँ रावण नहीं होते। सीधी सी बात है। अभी रावण राज्य है भाई, किसी जीवित व्यक्ति को का पुतला ही जलाते हैं। जो गलत कर्म करता है और जीवित रहता है तो उसका पुतला जलाते हैं, और जो गलत कर्म करके चला गया उसका पुतला थोड़ी जलाते हैं। तो रावण का पुतला जलाते हैं, मतलब रावण अभी जीवित है सबके हृदय में, विषय विकारों के रूप में। ये बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे तो सब हो ना सके। हाँ, इसमें भी माथा नहीं मारना चाहिए। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। हाँ भाई देखो ना भाई, एक छोटी सी आत्मा इतना बड़ा ट्रक चला रही होती है, इतना बड़ी क्रेन उठा रही होती है। आत्मा तो छोटी सी, उसमें से आत्मा निकली तो फिर क्या, धरे के धरे रह जाएगा सब। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छा रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फ़र्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फ़र्क रहता है। हर एक आत्मा में अलग अलग बुद्धि रहती है, अलग अलग वो रहता है। एक मिले ना दूसरे से। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो ज़रूर खुशी होगी ना भाई। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। अभी तो वो माहौल बन गया है भैया कि आपको मोबाइल में ही सुनना पढ़ना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। देखो ये बड़ा वंडरफुल स्कूल है ना भाई। यहाँ बाप ही टीचर है, बाप ही सदगुरु है। देखो ये स्कूल भी बड़ा वंडरफुल है और यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं लगती भैया इस स्कूल में, है ना। यहाँ एडमिशन फीस के रूप में क्या है, वो 5 विकार हमने कहा ना भाई, 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो। तो तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है भाई। ऐसी खुशी होती है ना भाई लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को देखकर।
हाँ, हमने तो भाई अपने घर में बाहर में एंट्री लेते समय ही लक्ष्मी नारायण की बड़ी तस्वीर लगाई है, याद रहता है भाई हम ये बनने वाले हैं। फिर अंदर एंट्री किए, वहाँ भी लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगा रखी है, फिर फ्रिज में भी तस्वीर लगा रखी है। ऐसा बार बार याद रहता है, स्मृति आती है। तो बाबा कहते हैं अब भी हम संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया भी है निराकार और बोट भी है निराकार। खिवैया माने बाप परमात्मा शिव बाबा, और बोट माना आत्मा, दोनों निराकार हैं। बोट को खींचकर परम धाम ले जाते हैं। देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं। हाँ, इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। हाँ, उस नैया में बैठ गए हम जिसके खिवैया शिव आप हैं, उस नैया में बैठ गए हम। ये गीत बनाए थे बहुत पहले। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को साथ में ले जाएंगे, यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को ज़मीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। यह है हद का झाड़ और यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। भाई खुशी का तो पारावार नहीं होना चाहिए। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा जैसी बाबा की ये पाठशाला है। भाई हमने बाहर बोर्ड लगा रखा है ज्ञान की पाठशाला। हाँ, तो है कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती है। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान उवाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। अरे हम तो पूरे मुझे हुए थे भाई पहले। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देखो ऐसे बाबा कह रहा है। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि मैं इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी ही होगा। हाँ, आत्मा में मर्ज रहेगा लेकिन माने इमर्ज नहीं रहेगा। ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा भाई, विशाल बुद्धि किसकी बनेगी? जो पवित्र रहेगा, जो ब्रह्मचारी रहेगा, माने ब्रह्मा के आचरण को धारण करेगा पूरा पूरा। ब्रह्मा बाप समान बनेगा। ब्रह्मा बाबा के कितने कदम दिखाए हैं, उन सब कदमों पर कदम रखेगा। अच्छा भाई, फिर बाबा बहुत बहुत याद प्यार देते हैं सब बच्चों को, सिकिलदे बच्चों को। फिर गुड मॉर्निंग करते हैं। तो हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करते रहे, बाबा को प्यार करते रहे और बाबा को सलामी देते रहे भाई। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार। इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। देह और देह के संबंधों को भूलना है, छोड़ना नहीं है देह के संबंधों को। भाई देह को भूलने की बात है, देह छोड़ने की बात थोड़ी है। भाई कई लोग जो है संबंधियों को छोड़ देते हैं, तो बाबा तो देह को भी भूलने की बात कर रहे हैं। तो क्या देह को भी छोड़ दोगे? हैं? नहीं, संबंधियों को भूलना है। देह को, अपनी देह को भी जब भूलना है तो फिर संबंधियों को याद रखने की बात ही नहीं है। प्रेम सबसे, सेवा सबकी, लेकिन
याद किसको करना? एक बाबा को। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। हाँ, सबको बाप का पैगाम दे, रिफ्रेश करना है। भाई ये मुरली आप ये बिल्कुल पक्का कर लो कि इस मुरली को 1000 लोगों को कम से कम भेजें, और साथ में लिख दें कि भाई इस मुरली को सुनने से क्या फ़ायदा है, ऐसा विचार सागर मंथन करके लिखें। फिर भेजने के बाद फ़ोन भी करें कि भाई हमने आपको ऐसी ऐसी मुरली भेजी है, हमने इस ग्रुप में भेजी है, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ऐसा फ़ोन भी करें। ऐसी मेहनत करनी है ना भाई। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है कि कोई क्या बोलेगा, हम भेजें कि नहीं भेजें। नहीं, आप बिल्कुल बाबा की मुरली को निर्विकार भाव से भेजो, 1000 लोगों को कम से कम भेजो, और फ़ोन भी करो, भैया सुनना इसको, ऐसा रिक्वेस्ट करो उसे। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप इसे सुनो तो सही 1 घंटा। ऐसा जब हम लोगों को बार बार प्रेरित करेंगे ना, तब फिर लोगों की बुद्धि में बैठता है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। बाप के सम्मुख महसूस करें भाई। जैसे पत्र आता है तो, किसी का पत्र आता है तो उसको सम्मुख महसूस करते हैं ना, वैसा ही। तो कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इससे अथक बनो। दिल शिकस्त मत हो, अलबेले मत हो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं, वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। आप ऐसा बोलो जो लोग आपको दुआएं दें। हाँ, लोग कहें भाई कितना अच्छे से बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, क्योंकि सबके बोल में खटास आ चुकी है अब। क्योंकि सब परेशान हैं देह के रोग से, दुनिया के झंझावात से, दुनिया की विकृति से, सब परेशान है। इसलिए भाई आप बाबा के बच्चे, बाबा को पा लिए हो, बहुत अच्छे ऊंचा पद पाने वाले हो, तो सदा खुशी में रहकर सबको खुशियाँ बांटो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल 23 जनवरी की मुरली में फिर मिलेंगे।